दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। कुछ दिन पहले OnePlus Nord 3 में BGMI का टेस्ट किया था मैंने, और वहां पर मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर 90 FPS का स्कैम चल रहा है। मतलब 90 FPS का ऑप्शन तो मिल रहा है लेकिन गेम 90 FPS पे चल ही नहीं रहा। मतलब 60 FPS के नीचे FPS आ रहे हैं। अगर आप 90 FPS में खेलो या फिर 60 FPS में खेलो, आएंगे तो 55 FPS के आसपास। अब उस वीडियो के नीचे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमारे में तो 90 FPS आ रहे हैं, 90 FPS में अच्छा चल रहा है गेम। तो उनसे मेरा सिंपल सवाल है कि क्या आपने FPS मीटर में चेक किया? अगर FPS मीटर लगा के आप खेल रहे थे, वहां पर आपको 90 FPS आ रहे थे, तो शायद मेरे वाले में, मतलब मेरे यूनिट में दिक्कत होगी। और अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि गेम बहुत स्मूथ चल रहा है, तो आपने अंदाजा लगा दिया कि 90 FPS में चल रहा होगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। क्योंकि मैंने इस गेम को FPS मीटर लगा के टेस्ट किया और बहुत बार मैंने टेस्ट किया। आपके कमेंट के बाद भी मैंने सोचा कि भाई शायद कुछ और दिक्कत होगी मेरे डिवाइस में। और कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि इसको गेम मोड से हटाओ, 90 FPS में चलने लगेगा। और कुछ का ये कहना था कि भाई 77 MB का हमें एक अपडेट आया, उसके बाद गेम अच्छे से चलने लगा, 90 FPS अच्छे से आ रहे। तो ये सारे कमेंट पढ़ने के बाद मैंने इस फोन को फिर से टेस्ट किया। फिर से सारी चीजें मैंने मतलब उसको गेम मोड से हटा के टेस्ट किया, एक्सटर्नल FPS मीटर फिर से लगा के चेक किया। और मुझे भी वो दो अपडेट आए। पहले एक सिक्योरिटी पैच अपडेट आया, उसके बाद 77 MB का एक और छोटा अपडेट आया। उसके बाद भी मैंने चेक किया। और पता है, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके, ये सब टेस्ट करके 2-3 दिन लगा के, पता है क्या मैंने नोटिस किया कि अपडेट आने से पहले जब मैंने इसको गेम मोड से हटाया तो 90 FPS चल रहा था। तो मुझे लगा कि चीजें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन जैसे ही अपडेट आया उसके बाद ना, गेम मोड में ऐड करके भी 90 FPS चल रहा था। लेकिन एक गेम खत्म हो उससे पहले फिर से फोन 60 FPS पे स्विच हो रहा था। फिर मैंने गेम मोड को फिर से बंद कर दिया। उसके बाद एक्सटर्नल FPS मीटर लगा के बिना गेम मोड के मैंने इसको प्ले किया। वहां पर भी सेम चीजें होने लगी। पहले 90 FPS में चल रहा था, उसके बाद गेम खत्म होते होते, और मैं बड़े गेम की बात नहीं कर रहा कि मैं क्लासिक मैच खेल रहा था, मैं TDM मैच खेल रहा था जो कि कुछ 7 मिनट तक चलता है ज्यादा से ज्यादा। तो वो आधा मैच खत्म होते होते फिर से मोबाइल 60 FPS पर स्विच करने लगा। अब ये चीज मैंने बहुत बार टेस्ट की, ये सोचकर कि हो सकता है कि 1-2 बार में कुछ ग्लिच की वजह से, कुछ सॉफ्टवेयर दिक्कत की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन हो सकता है कि बार बार अगर टेस्ट करूं तो ऐसी दिक्कत मुझे देखने को ना मिले। लेकिन मैंने जितनी बार भी टेस्ट किया मुझे सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। और उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी देखा। सबसे पहले तो मैंने 90 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की और इसने खुद से 60 FPS में स्विच कर लिया। हाँ, उस टाइम पे FPS मीटर मैंने एक्सटर्नल नहीं लगाया था। इसका जो इनबिल्ड FPS मीटर आता है वो भी बीच में बंद हो गया जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लेकिन मुझे फील तो हो रहा था कि ये 90 FPS बिल्कुल भी नहीं है। और दिक्कत तो तब आई जब आधा गेम मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने की वजह से इसने जो फ्रेम ड्रॉप्स किए, इसने जो फ्रेम्स को स्किप किया है, भाई गेम मतलब लैग हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग करके अगर खेलते हो तो ये दिक्कत देने वाला है। तो रिकॉर्डिंग के लिए भी ठीक नहीं लगा मुझे फोन। अब पता है प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही है, यहाँ पे सारी चीजें टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेसर है अच्छा, लेकिन इसको ना वेल ऑप्टिमाइज नहीं किया OnePlus वालों ने। क्योंकि पहली गेम स्टार्ट करते ही फोन थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा सा हीट हो जाता है। ओवर हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। क्योंकि जब 90 FPS ये शुरुआत में देता है ना, तो काफी अच्छे आते हैं, मतलब 80 से ऊपर रहते हैं। और शुरुआत में अगर 60 FPS में भी खेलते हो तो 60 FPS भी काफी बढ़िया आते हैं। लेकिन गेम जब थोड़ा सा आगे चला जाता है, मतलब आप 15-20 मिनट की गेमिंग कर लेते हो, उसके बाद फ्रेम्स बहुत स्किप करता है। फिर चाहे 90 FPS की बात कर लो या फिर 60 FPS की। 90 FPS में तो ये बहुत नीचे आता है, मतलब 75 से 80 तक चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद तो ये 90 FPS अपने आप ही बंद कर देता है। और 60 FPS में जब स्विच होता है तो वहां पर भी स्टेबल नहीं रहता। वहां पर भी ये 50 से लेकर 55 तक ही ज्यादा टाइम रहता है। 53, 52 ऐसे FPS आते हैं। अब मेरे हिसाब से तो जो फोन आपको 90 FPS का ऑप्शन दे रहा है, उसको सबसे पहले 60 FPS में अच्छा होना होगा, तभी तो वो 90 FPS की अच्छी गेमिंग दे सकता है। तो ये फोन 60 FPS में भी उतना स्टेबल नहीं रहता जब ये खुद से 90 FPS से 60 FPS में स्विच करता है। अगर आप खुद से 60 FPS में खेल रहे हो तब अच्छे आते हैं FPS, लेकिन ये 90 FPS से गेम के बीच में खुद 60 FPS में स्विच होता है तो बहुत फ्रेम ड्रॉप करता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो सकता है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस टाइम पे मुझे एक आर्टिकल मिला कि OnePlus Nord 3 में एक अपडेट आने वाला, सिक्योरिटी पैच अपडेट, जिसमें गेमिंग स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया जाएगा, मतलब गेमिंग को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अगर सच में ऐसा होने वाला है तो उस अपडेट के बाद देखने लायक होगा कि क्या चीजें इंप्रूव होती है। और अगर होती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आपके पास Nord 3 है तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कमेंट में बता देना। और FPS मीटर के साथ आपने चेक किया नहीं किया वो भी बता देना। हो सकता है जो लोग अभी खरीदने वाले उनकी कुछ हेल्प हो जाए। बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।